अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल कुरान सूरतुल बकरा आयत नंबर 181 से लेकर 190 तक उर्दू में तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुन लेने के बाद बदल दे तो इसका गुनाह इन्हीं लोगों पर होगा जो इससे बदलेंगे। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। फिर अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से हक तलफी या किसी गुनाह का डर हो और वो इनमें सलाह करवा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा रखना इसी तरह फर्ज किया गया है जिस तरह इन लोगों पर फर्ज किया गया था जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्की बन जाओ। रोजे गिनती के चंद दिन हैं। फिर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखते हुए फिर ना रखें तो इसका फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना है। फिर अगर कोई अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे तो ये इसके लिए बेहतर है और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए हदायत है और इसमें हदायत की वाज़ह और हक को बातिल से जुदा करने वाली दलीलें हैं। फिर तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए तो इसे चाहिए कि इसके रोजे रखे, और जो शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और वो तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी और ताकि तुम शुक्र करो। और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो मुझसे दुआ करे। बस चाहिए कि वो भी मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। तुम्हारे लिए रोजे की रात को अपनी औरतों के साथ सोबत करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपने आप से खयानत करते थे, चनांचे इसने तुम पर तवज्जो फरमाई और तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए अब तुम इनसे हम बिस्तरी कर सकते हो, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो लिख रखा है वो तलाश करो और खाओ और पियो, हत्ता कि तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी काली धारी से वाजा रोशन हो जाए। फिर तुम रोजे को रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ बैठो तो अपनी औरतों से हम बिस्तरी ना करो। ये अल्लाह की हदें हैं, लिहाजा तुम इनके करीब मत जाओ। अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें इसी तरह बयान फरमाता है ताकि वो मुत्की बने। और तुम अपने माल आपस में नाजायज तरीके से ना खाओ और इन्हें हाकिमों के पास ना ले जाओ ताकि तुम लोगों के मालों में से कुछ माल गुनाह के साथ खाओ, हालांकि तुम जानते हो। ए नबी, आपसे चांद के हवाल के मुतल्लिक सवाल करते हैं, कह दीजिए वो लोगों के लिए और हज के लिए औकात मुकर्रर हैं, और नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों में इनके पिछवाड़ों की तरफ से आओ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी परहेजगारी इख्तियार करे और तुम अपने घरों में इनके दरवाजों से आओ, और तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से लड़ो, जिहाद करो जो तुमसे लड़ते हैं, और तुम ज्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 184-185 की तफसील। ये हुक्म अकली आयत 185 से मनसूख हो गया। एक अराबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुझ पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5। अलबत्ता तू नवाफिल पढ़ना चाहे तो तेरी मर्जी। फिर पूछा, कितने रोजे फर्ज हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमजान के इल्ला ये कि तू नफली रोजे भी रखना चाहे। फिर इसने ज़कात की फर्जियत का भी सवाल किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम के असूल बता दिए। तो अराबी ने कहा, उस अल्लाह की कसम
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے نوازا ہے، میں نہ تو کوئی نفلی عبادت کروں گا اور نہ اس میں ذرہ بھر کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح البخاری الصوم باب نمبر 1 حدیث نمبر 1891۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ کوئی فحش کام کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی اسے جھگڑے یا گالی دے تو اس سے کہے میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا، اپنی خواہش کو مارتا ہے، بس روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ صحیح البخاری الصوم باب نمبر 2 حدیث نمبر 1894۔ جو شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح البخاری صوم باب 8 حدیث نمبر 1903۔ آیت نمبر 186 کی تفصیل۔ اس سے مراد وہ فرائض و واجبات ہیں جو اللہ نے انسانوں پر عائد کیے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ اپنے دوست سے عداوت رکھنے والے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور پھر فرمایا، میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ عبادات میں مجھے فرائض کی عمدہ اور مستقل ادائیگی سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرا بندہ نفلی عبادات کر کے مجھ سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، چانچہ میں اس کی کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر کسی سے میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں جس میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو جسمانی اذیت کی وجہ سے ناگوار رکھتا ہے، اور خود مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح البخاری الرفاق باب نمبر 38 حدیث نمبر 6502۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔